पिछली वीडियो में चर्चा की गई थी बर्तनों का सही चुनाव भोजन पकाने के लिए किस प्रकार करना चाहिए। भोजन पकाने के लिए बर्तनों का सही चुनाव किया जाएगा तो शरीर को निरोग रखने में विशेष प्रकार की सहायता मिल पाएगी। मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा खुलासा किया था कि शरीर में होने वाले रोगों के बारे में विचार कुंडली के किस भाव से किया जाता है, ग्रहों की क्या स्थिति होनी चाहिए, जिन भावों का विचार किया जाना है उनके स्वामी किस अवस्था में होंगे, शरीर को किस प्रकार का रोग देंगे, गंभीर रोग होने की संभावना शरीर को तो नहीं है या हल्के फुल्के रोग होने से ही ऐसे कुंडली वाले जातक का छुटकारा हो जाएगा। परंतु ज्योतिष में चिकित्सा ज्योतिष के बारे में काफी सारी बातें ज्योतिष विज्ञान में बताई गई हैं कि शरीर में रोगों से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है। जो भाव रोग शरीर को दिया करते हैं उन शुभ भावों से शुभता किस प्रकार प्राप्त की जाए, इसके बारे में काफी बड़ा खुलासा ज्योतिष विज्ञान में किया जा चुका है। परंतु आजकल किसी का भी शरीर ग्रह के अनुसार रोगी नहीं हो रहा, बल्कि दैनिक खान पीन की कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी दिनचर्या जिससे शरीर रोगी हो रहे हैं, उनके बारे में विशेष तौर पर 4-5 वीडियोस मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि छोटी मोटी आदतों में बदलाव लाकर शरीर को निरोगी रखा जा सके। कुछ ऐसी गलतियां जो हर कोई व्यक्ति कर चुका है, जैसे एक रिफाइंड ऑयल का दौर चला था। शुरुआती दौर में रिफाइंड ऑयल राशन कार्ड पर मिला करता था। जिन व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष के आसपास है या उससे अधिक है, उन व्यक्तियों को इस बारे में पूर्णतः ज्ञान होगा। जब रिफाइंड ऑयल मार्केट में आया था, बाजार में उपलब्ध हुआ था, डॉक्टरों ने विशेष तौर पर रिफाइंड ऑयल के प्रयोग पर बल दिया कि इससे दिल के रोग नहीं होते, रक्तचाप की बीमारी नहीं होती और इसके साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने में ये तेल सहायक है। परंतु ऐसा नहीं है। सबसे बेहद खतरनाक तेल जिसे भोजन पकाया जाता है वो है रिफाइंड ऑयल। आज की वीडियो में विशेष रूप से बात करेंगे कि हमें किस प्रकार का तेल भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा ऐसा खाद्य तेल है जो भोजन पकाने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है, जिससे शरीर निरोगी रहता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाया करती है। छोटे छोटे भाई जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए श्रृंखला में चंडीगढ़ से परविंदर सिंह तरेहन आप सबका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। ऐसा कौन सा तेल है, विशेष रूप से किस प्रकार का तेल हमें भोजन पकाने में उपयोग में लाना चाहिए जो कि शरीर को निरोग रख सके। आज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। हमें वो तेल इस्तेमाल करना चाहिए भोजन पकाने के लिए, उस प्रकार के खाद्य तेल का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि जमे ना, तापमान गिरने के बावजूद भी ऐसा तेल तरल अवस्था में रहे, वो जम ना पाए। उस प्रकार के तेल का इस्तेमाल शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। इस प्रकार का तेल है जैतून का तेल। जैतून का तेल कम से कम तापमान पर भी जमता नहीं है और इसमें खनिज तत्व और विटामिन इत्यादि और जो भी अन्य तत्व खाद्य तेलों में मौजूद होने चाहिए, जैतून के तेल में सबसे अधिक वो तत्व, वो खनिज पाए जाते हैं। परंतु समस्या एक है, जैतून का तेल बेहद महंगा होने के कारण आम आदमी की पहुंच से बाहर है। हर व्यक्ति से खरीदने में, इसके इस्तेमाल करने में समर्थ नहीं है। तो अब क्या किया जाए? इसका विकल्प भी तो कोई होना चाहिए। इसके विकल्प में दूसरा तेल है शुद्ध सरसों का तेल। शुद्ध सरसों का तेल भी हमेशा तरल अवस्था में रहता है और जैतून के तेल के मुकाबले में इसके अंदर 80 से 85% जैतून के तेल के गुण मौजूद है। इसलिए जैतून के तेल के विकल्प के रूप में यदि दूसरा तेल इस्तेमाल किया जाना है तो वो है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल।
शुद्ध सरसों का तेल यदि इस्तेमाल करेंगे तो शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ने में सहायता मिलेगी, शरीर निरोगी रहेगा और साथ ही साथ इसमें पकाया गया खाना पचने में भी बेहद आसान होता है। परंतु एक प्रश्न और इसके साथ जुड़ा हुआ हो जाता है कि तेल, सरसों का तेल खा तो लेंगे, उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, परंतु हर चीज सरसों के तेल में नहीं बनाई जा सकती। हर प्रकार का भोजन सरसों के तेल में नहीं बन पाता। जैसे घर में हलवा इत्यादि बनाना है, परोंठे भी पंजाबी घरों में बनाए जाते हैं, वो सरसों तेल में पकाना संभव सा नहीं प्रतीत होता। तो उसके लिए क्या किया जाए? वैसे तो यदि सरसों तेल को जलाकर उसका इस्तेमाल किया जाए तो किसी प्रकार की सुगंध इत्यादि किसी भोज्य पदार्थ में नहीं मिलेगी, परंतु मन में कुछ प्रकार की शंकाएं, कुछ प्रकार के वहम हुआ करते हैं कि इसकी बनाई चीज स्वाद बने ना बने, बना तो दे, घर के सदस्य खाएं या ना खाएं, तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा। इसके विकल्प में दूसरी इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु है शुद्ध देसी घी। और यही देसी घी, यदि देसी गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो सोने पर सुहागे का काम करेगा, परंतु वो मिलना संभव नहीं है। देसी गाय धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, लोग पालने वाले कम होते जा रहे हैं, गाय का दूध भी कम निकलता है, उसमें फैट भी कम होती है, उसका घी भी कम निकलेगा। इस कारण देसी गाय का घी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो इसके विकल्प में शुद्ध देसी घी जो भैंस के दूध से तैयार किया जाता है, यदि वो भी भोजन के इस्तेमाल में उसका सेवन किया जाए तो वो भी उत्तम घी माना जाता है। छोटी छोटी खाने पीने की चीजों में बदलाव सेहत से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगी। काफी प्रयास किए जाते हैं सेहत को ठीक रखने के लिए। आदमी जीवन भर भाग दौड़ करता है, अपने स्वास्थ्य को खराब कर देता है पैसा कमाने के लिए, और जब प्रौढ़ अवस्था में पहुंचता है तो अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए वही अर्जित धन खर्च करके अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए विफल प्रयास किए जाते हैं। इसलिए समय रहते सही खान पान का इस्तेमाल किया जाए तो शरीर को स्वस्थ रखने में पूर्ण सहयोग मिलेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा, जिससे शरीर में किसी प्रकार के रोग होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे और आज प्रचलन हो गए हैं जो कि फैशन के दौर पे चल रहे हैं, विज्ञापनों का दौर है, जो दिखता है वो बिकता है। इसी प्रकार कंपनियां ऐसे पदार्थ बाजार में रोज बेचने के लिए बना रही हैं जिनमें शुद्धता कम और मिलावट ज्यादा है, और कृत्रिम चित्रण करके ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि ऐसे पदार्थ यदि आप इनका सेवन करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभदायक होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। तेल शुद्ध इस्तेमाल करें, अपनी सरसों का तेल सामने बैठकर निकलवाएं। डेयरी पर क्रीम मिल जाया करती है, उसका देसी घी खुद तैयार करें। हर किसी को थोड़ा सा भी दूर जाना पड़ जाए तो तकलीफ है। 1-2 किलोमीटर दूर जाकर यदि शुद्ध दूध मिलता है तो नहीं जाएंगे, कौन जाएगा इतनी दूर, घर में दे जाता है, फलां फलां कंपनी का दूध बाजार में उपलब्ध है, पैकेट खरीद कर लाए जाते हैं, दूध का सेवन कर लिया जाता है। परंतु शुद्धता की गारंटी किस में है? किसी भी चीज में नहीं है। आंखों सामने भैंस का दूध आजकल मिल जाता है, भैंस पालने वाले सामने निकाल कर बेच दिया करते हैं। जो कोहलू लगाकर तेल निकालने वाले व्यक्ति हैं, सामने तेल निकाल देते हैं। प्रयास करें शुद्ध चीजों का सेवन करने का। आज थोड़ा और आसान हो गया है। यदि आपको सरसों तेल निकालने में, शुद्ध सरसों तेल लेने में कठिनाई है, समय नहीं है कि वहां बैठकर तेल निकलवाएं, उसके विकल्प में आजकल छोटी छोटी मशीनें भी आ गई हैं जिसे घर में इतनी जगह पर रखकर
हर किसी पदार्थ का तेल निकाला जा सकता है। बादाम, नारियल, तिल, सरसों, सूरजमुखी, किसी प्रकार का तेल यदि निकालना हो तो उन मशीनों से घर में ही निकल जाया करता है। ज़्यादा महंगी मशीनें नहीं हैं, परंतु घर में ऐसी मशीनें रखने से एक लाभ ये होगा कि आपको शुद्ध तेल मिल जाएगा। शुद्ध घी घर में बनाकर इस्तेमाल करें। रिफाइंड ऑयल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें कि रिफाइंड ऑयल को रिफाइन करने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं वो रिफाइंड ऑयल में से चिकनाई निकाल दिया करते हैं। ये तेल चिकनाई रहित तेल हुआ करते हैं। शरीर को चिकनाई की बेहद आवश्यकता है। घुटनों में, जोड़ों में जो कुदरती रूप में ग्रीस मौजूद है वो चिकनाई न मिलने के कारण धीरे धीरे कम होती जाती है और जोड़, घुटने इत्यादि दर्द करने लग जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाया करती है। किसी भी शुद्ध तेल खाने से किसी को भी दिल की बीमारी नहीं हुआ करती। ये गलत प्रकार से प्रचार किया जाता है कि देसी खाने से दिल की बीमारी हो जाती है या सरसों तेल खाने से दिल की बीमारी हो जाती है और रिफाइंड ऑयल खाने से दिल की बीमारी नहीं होगी। जितना रिफाइंड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ गया है उतने दिल की बीमारियां, उतने जोड़ों की बीमारियां होने लगी हैं। तेल खाएं, शुद्ध खाएं। रिफाइंड ऑयल को कतई भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। सरसों तेल और देसी घी, ये दो ऐसे खाद्य तेल हैं जो कि खाने के लिए उत्तम माने गए हैं। शरीर को स्वस्थ रखें, कुदरत से प्यार करें, आसपास जितना भी हरियाली कर सके गमलों में पौधे लगाएं। आंखों के लिए विशेष लाभकारी होते हैं। हरा रंग, हरियाली अपने आसपास जितनी रहेगी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी, शरीर को स्वस्थ रखने में बेहद सहायक सिद्ध होगी। आने वाली वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार का आटा रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा आटा होना चाहिए जो हमें रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसके बाद नमक कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। मीठे के बारे में बात की जाएगी, चीनी या गुड़ कौन सा विशेष लाभकारी है और गुड़ हो तो किस प्रकार का हो, चीनी क्यों नहीं इस्तेमाल करनी, इन सब पदार्थों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए उसके बारे में आने वाली वीडियोस में चर्चा होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इन्हें अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधी में, अपने जान पहचान वालों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और अन्य सोशल मीडिया जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें और उसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सकें। कर भला हो भला, ये बात मैं बार बार कहता हूं। आप लोगों में वीडियो शेयर करके उनका भला करेंगे क्योंकि जिस ज्ञान से आप लाभ उठा रहे हैं उस ज्ञान का लाभ और व्यक्ति भी उठा सके, आपको भी उसका पुण्य प्राप्त होगा। आप आज किसी की मदद समय रहने पर करेंगे तो वो व्यक्ति आने वाले समय में जब आप उसकी मदद की आवश्यकता हो वो व्यक्ति आपकी मदद करे या ना करे, परंतु कुदरत कोई ना कोई ऐसी मदद आपको भेज दे जिसका आपका कार्य सुगमता से पूरा हो जाएगा, किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आने वाली वीडियो में कुछ और ऐसी बेहद रोचक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।